देखो, अब इरेशनल नंबर का टॉपिक अभी जो मैं पढ़ाऊंगा, इरेशनल नंबर का प्लस एंड माइनस। तो इरेशनल नंबर का प्लस माइनस के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो इरेशनल नंबर शुड बी सेम। जैसे प्लस माइनस करना है तो इरेशनल नंबर क्या है, सेम होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल मैंने कहा √3 प्लस √3 प्लस करना है। इरेशनल नंबर क्या है, सेम है, सेम है तो डायरेक्ट प्लस होगा। तो सेम इरेशनल नंबर का प्लस माइनस कैसे किया जाता है? तो सेम इरेशनल नंबर को लिख दिया और उसका कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ये हो गया क्या, 2√3। अगेन रिपीट कर देते हैं। इरेशनल नंबर का प्लस माइनस करना है, टाइप 1। सेम इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर को पहले क्या है, लिख देंगे और उसके कोएफिशिएंट में जो भी नंबर रहेगा उसका हम प्लस और माइनस करें। टाइप 1 हो गया। अब टाइप 2, टाइप 2 आपसे किसी ने कहा √3 प्लस √81। अभी टाइप 2 में क्या है, क्या हम देख रहे हैं भाई, इरेशनल नंबर सेम नहीं, सेम नहीं है। तो जब तक सेम नहीं होगा तब तक प्लस माइनस नहीं होगा। तो सेम नहीं है, सेम करने के लिए प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखो ये भाई प्राइम नंबर है, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। अब इसका प्राइम फैक्टर मैंने किया, कर दिया। तो प्राइम फैक्टर में हमको नीड कितने का है, जितना ऑर्डर उतना पेयर। तो ऑर्डर कितना है, 3, तो 3 पेयर। तो √3 अब सेम बेस का मल्टीप्लाई, पावर क्या हो गया, ऐड है। ये सारा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, इरेशनल नंबर को सेम करने के लिए। इरेशनल नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब √3 प्लस, अब रूल क्या कहता है कि ऑर्डर बेस का पावर सेम होगा, वो बेस क्या है, बाहर आ जाएगा। तो 3 बाहर आ गया और ये क्या है, अंदर रह गया। ये 3 अंदर रहा, क्यों अंदर रहा, इसलिए कि इसका पावर और ऑर्डर ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए वो क्या है, अंदर रह गया। अब देख रहे हैं, अब देखो सेम हो गया, इरेशनल नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। तो इरेशनल नंबर को मैंने पहले लिख दिया, मैंने पहले क्या है, लिख दिया। अब कोएफिशिएंट, तो यहां इसका कोएफिशिएंट क्या है, 3, यहां इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4। तो अभी मैं आपको टॉपिक क्लियर किया, क्या, इरेशनल नंबर का प्लस एंड माइनस। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि रेशनलाइज इट, क्वेश्चन दिया रहेगा रेशनलाइज इट, रेशनलाइज कर दिया। लेकिन रेशनलाइज मीन्स होता क्या है, तो रेशनलाइज मीन्स डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, उसी प्रोसेस को कहते हैं रेशनलाइजेशन। डिफाइन कर दिया। अब रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज, तो देखो रेशनलाइज का 2 टाइप होता है। टाइप 1, टाइप 1
रेशनलाइज मीन्स क्या, डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हमको क्या है, हटा देना। ये वही डिफिनीशन हुआ। लेकिन रेशनलाइज करने के लिए किसी ने दिया तो टाइप 1, डिनोमिनेटर में वन टर्म मोनोमियल हो। तो वन टर्म मीन्स क्या, अगेन रिपीट करता हूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड और बोथ। तो डिनोमिनेटर में वन टर्म रहा, वन टर्म या वन टर्म हुआ, तो डिनोमिनेटर में वन टर्म रहा, रेशनलाइज करना है। तो इसका स्टेप, इरेशनल नंबर से अप एंड डाउन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहां इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर नीचे देखना है, नीचे हटाना है तो नीचे देखना, ऊपर नहीं देखना है। तो इस इरेशनल नंबर से अप एंड डाउन क्या हम मल्टीप्लाई किए। अब सॉल्व करना है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे। अब देखो ऊपर आप मल्टीप्लाई करें तो यहां जैसे पापा बोले बेटा कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कहेंगे पापा बिना रूट को बिना रूट, रूट को रूट से। तो बिना रूट अकेला है, रूट भी क्या है, अकेला है, तो रह जा। अब नीचे आए, बिना रूट तो यहां 3 है, यहां क्या है 1, 3 1 जा 3 इंटू रूट को रूट से, रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल टू क्या होता है 5, रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू क्या होता है ए। एकदम प्रोसेस से अब इसको सॉल्व कर दिए, ये हो गया 2 रूट 5 बाई 5। रेशनलाइजेशन का क्या हुआ, टाइप 1 हुआ। अब रेशनलाइजेशन का टाइप 2, टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 से ज्यादा टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, कितना भी टर्म, डिनोमिनेटर में 1 से ज्यादा टर्म रहेगा उसको रेशनलाइज करना। तो क्या रूल है, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से अप एंड डाउन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दिया 1/3 प्लस रूट 2, ये 2 टर्म है, रेशनलाइज करना है। तो इसके डिनोमिनेटर का अपोजिट ये प्लस है तो बीच में क्या आएगा माइनस, ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब सॉल्व करना है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे। अब यहीं पर देखो बार बार छोटू मैं बोलूंगा ओरली, जैसे यहां पर रख दिया। जनरली क्या होता है दोस्त भाई आपने बना दिए, लेकिन नो, अब पापा आपसे कहे बेटा अब इसके बाद क्या करोगे, पापा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो भाई 1 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया। अब नीचे 2 टर्म है, 2 टर्म का मल्टीप्लाई करना है। चेक किए किस टाइप पर है, तो 2 टर्म का मल्टीप्लाई है। देखे बेस सेम नहीं है, पहला रूल फेल, ए प्लस बी ए माइनस बी। सेकेंड रूल है तो यहां हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बार बार छोटो इस तरह से बोल करके तब आपको क्या है आगे बढ़ना है, तो आपके पास जस्टिफाई का पावर आ जाएगा। देखो यही मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम में आप बना दिए, नो मार्क्स आप उससे ले लोगे, लेकिन आगे कंपटीशन में जय श्री राम, हर का कॉज ये है, इसके बाद ऐसा क्यों करेंगे बताओ। अब ये सॉल्व हुआ, 3 माइनस रूट 2 बाय, फिर यहां उंगली रखे पापा, ए बेटा कैसे, पावर के ऊपर पावर
तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 माइनस फिर पावर के ऊपर पावर, अभी रूल फेल किया, क्यों? स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या हो गया 2, तो 3 माइनस रूट 2 बाई 7। तो देखो अब रेशनलाइज आपको मैं बता दिया, रेशनलाइजेशन मैंने आपको क्या है बता दिया। अब इरेशनल नंबर का देखो मैंने लिखा VVI, VVI लिखा, बस लास्ट। अब लास्ट के लिए कोई रूल नहीं है स्पेशल, जो आप पहले पढ़े हो वही है। जैसे आपसे किसी ने कहा 3 प्लस रूट 5 बाई 3 माइनस रूट 5 माइनस 3 माइनस रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5 बाई 3 माइनस रूट, ऐसे बोला सॉल्व कर दो। तो मैं क्या करूं, अब इसको आप किसी सीनियर को आप बनाने के लिए दीजिएगा, उनका तरीका कुछ और हो जाएगा, आपके दोस्त का तरीका कुछ और हो जाएगा, तो कंफ्यूज करेगा कि भाई कौन मेथड हमारे लिए बढ़िया है। अब किसी का तरीका नहीं सुनेंगे। अब फाइनल बोल रहा हूं, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट हम देखेंगे सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे, यानी इस टर्म को हम क्या कर लिए रेशनलाइज किए, इसका वैल्यू निकाल दिए, फिर इस टर्म को मैंने क्या किया रेशनलाइज किया, उसका वैल्यू क्या है फाइंड कर लिए। तो इसका रेशनलाइज करने का जो वैल्यू आया इसके सामने लिख देंगे, इसका रेशनलाइज करने के बाद जो वैल्यू आएगा यहां पर रख देंगे। अब फिर इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, कोई रूल नहीं है। अब आपसे किसी ने कहा जब कभी भी इरेशनल नंबर फाइनल टच दे रहे हैं, उसमें हम बार बार क्या बोल रहे हैं, आपसे रहेगा सिंप्लीफाई करो, आपसे रहेगा इवेलुएट करो, है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान क्या देना है, डिनोमिनेटर में जैसे ही हम देख लिया क्या, डिनोमिनेटर में मैंने देख लिया क्या भाई इरेशनल नंबर, सबसे पहले उसको मैं क्या करूंगा रेशनलाइज करूंगा। अब आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड A and B if 3 plus root 2 by 3 minus root 2 is equal to A plus B root 2। क्वेश्चन में कह रहा कि आप फाइंड करो, क्या फाइंड करो भाई A और B का वैल्यू। ये क्वेश्चन दे दिया तो मैं तो क्या करूं, नीचे भाई हम रूट देख लिए दो टर्म, इसको पहले मैं क्या करूंगा रेशनलाइज करूंगा। तो रेशनलाइज किए हम 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2, अब इसका अपोजिट साइन 3 प्लस रूट 2 3 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू A प्लस B रूट 2। अब मल्टीप्लाई करना है, फिर अब ऊपर फिर दो टर्म का मल्टीप्लाई है, चेक किए दो टर्म का मल्टीप्लाई है, बेस क्या है सेम है, तो बेस लिख दिए और पावर को क्या कर दिया ऐड कर दिया। फिर यहां नीचे आए दो टर्म का मल्टीप्लाई है, पापा सेम बेस नहीं है, पहला रूल है, तो किस रूल पर है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये हो गया A स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो जिसका कैलकुलेशन नहीं होता है उसको चुपचाप नोट करते चलते हैं, कैलकुलेशन हो रहा है उसको हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन जिसका कैलकुलेशन नहीं हो रहा है उसको चुपचाप क्या है लिख दिया है। अब यहां आप आए, अब इसके आगे अब सॉल्व करना है, फिर पापा पूछे बेटा ऊपर वाला बोलो कैसे सॉल्व करोगे, तो आप कहोगे पापा
यहाँ ये a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बाय नीचे पावर के ऊपर पावर 9 माइनस यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। फिर अब सॉल्व करना, फिर ऊपर देखो बार बार ओरली बोलना है। अब भाई ऊपर क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, चलो तो ऊपर करेंगे ये भाई पावर के ऊपर पावर 9 प्लस, अब देखो यहां इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, बिना रूट को, बिना रूट को रूट से, तो ये क्या हुआ 6 रूट 2, फिर यहां गए स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल इज इक्वल टू, फिर जो है नोट कर दिए, अब इसको सॉल्व किए 9 2 ऐड हो गया 11 प्लस 6 रूट 2 बाई 7 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। यह हम आ गए। अब यहां जैसे ही हम आ गए, अब मेरा कैलकुलेशन क्या होगा, स्टॉप हो गया, क्योंकि ये प्लस होगा नहीं, क्योंकि एगो इरेशनल है, एगो क्या है रेशनल है, प्लस नहीं होगा भाई। तो प्लस जब नहीं होगा तो अब हम आगे क्या करें, तो आपके दिमाग में छोटो देखो, या मैं ट्रिपल स्टार दिया, ट्रिपल स्टार कोई बना रहा है, लेकिन डर से छोटे तुम बोल ही नहीं रहो कि भैया ऐसे क्यों। अब आपके ब्रेन में क्या आएगा भाई, इधर फ्रैक्शन है, इसके बाई में 1 डाल देंगे तो इधर भी फ्रैक्शन होगा, इक्वल टू के दोनों तरफ फ्रैक्शन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपके दिमाग में ये बात आ रही है, लेकिन आप पूछ ही नहीं रहे हो कि वो क्यों नहीं करे, सीनियर करा है, मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, लेकिन कंफ्यूजन तो मेरा क्लियर नहीं हुआ है। तो अब मैं आपको उसको कंफ्यूजन क्लियर कराता हूं। तो यहां मैंने ट्रिपल स्टार डाला, क्यों डाला कि यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज क्यों नहीं हो रहा है, कौन ऐसा रीजन है। तो आओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल का यूज तब होता है जब एगो अंग्रेज रहे, यहां अंग्रेज कैगो है, 2 गो है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं होगा। अब ये रीजनिंग जब आपको मैंने बताया तो आप रिवाइज जब करोगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, है मेरी बात को एकदम सुनिएगा, है। अब यहां अब आपको क्या करना है भाई, अब क्लास का बहुत तेज लड़का है भाई, फर्स्ट करता है, तो देखो भाई वो आगे कैलकुलेट किया, क्या कि यार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं कर रहे हो, तो जनरली क्या होता है आंसर नहीं मिलेगा, यही ट्रेन फंसी हुई है। तो बोलो एग्जाम देते हो तो आंसर रहता है कि आंसर मिला दो, ये बात। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूं, देखो ये जो कैलकुलेशन अभी है 9th में, एक क्वेश्चन आप याद कर रहे हो छोटो, पूरा 11th भरा हुआ है इस तरह का कैलकुलेशन, बहुत सारा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ताकि कभी ना भूलो, इक्वल टू के दोनों तरफ फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल फेल किया, क्यों फेल किया, 2 अंग्रेज आ गए, तो 2 अंग्रेज का वैल्यू मैं अभी 9 तक नहीं निकालता हूं, जानता ही नहीं हूं, आगे जब होगा देखा जाएगा, है। तो इस कंडीशन में डिनोमिनेटर का बंटवारा किया, डिनोमिनेटर बेचारा एक गो है, बंटवारा करेंगे 11 के साथ भी, फिर इसके साथ भी बांट दिए, क्या करिए डिनोमिनेटर क्या कर दिए, बंटवारा कर दिए, बंटवारा किए तो a प्लस बी रूट 2 आया। अब फिर पापा आ गए, कहे बेटा ये तुमने बंटवारा क्यों किया, ये करो, क्यों किया बंटवारा,
फिर आप क्या करिए आंसर मिलाने के लिए? नो छोटे, नो। अब यहां हम पापा को क्या बोले? देखिए पापा, बंटवारा मैंने इसलिए किया कि राइट और लेफ्ट एक जात का हो जाए, राइट और लेफ्ट एक जात का होगा। पापा क्या कर रहे हो यार, मैथ में जात बिरादरी की बात है, जब तक कि नहीं होगा तो हमको तो समझ में नहीं आए। अब कैसे? देखो राइट में रेशनल, ये क्या है? रेशनल, जात जात के इक्वल, यानी a इज इक्वल टू 11/। ये क्या है? इरेशनल। ये भी क्या है? इरेशनल। जात जात के इक्वल 6√2/7 b√2। √2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लिया।